हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कल की वीडियो का पार्ट 2 है। यानी कल हमने पर्यावरण प्रदूषण के बारे में डिटेल में बात की थी। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में डिटेल से बात करेंगे। यानी वायु प्रदूषण क्या है, कैसे होता है, इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है और इसको रोकने के क्या उपाय होने चाहिए। साथ ही जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, इसके रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी है जो कि मैंने लास्ट में बताए हैं। तो आप वीडियो को एकदम लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु क्या है, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि वायु के द्वारा ही हम सांस लेते हैं, यानी हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी ऑक्सीजन के थ्रू हम जीवित हैं। तो वायु क्या है, हमारे जीविका का अहम और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके सहारे हम जीवित हैं। अगर इसमें पॉल्यूशन होता है, इसमें प्रदूषण होता है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जीवन पे पड़ता है। वायु प्रदूषण, वायु जीवन का एक प्रमुख तत्व है। सभी प्रणालियों और वनस्पति के जीवन के लिए स्वच्छ वायु सबसे प्रमुख आवश्यकता है। यानी वायु क्या है, हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा अहम और प्रमुख तत्व है। तो जो सभी प्रणाली यानी हम जैसे मानव हैं, वनस्पति है, जीव जंतु, इन सब को जीवित रहने के लिए स्वच्छ वायु सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित अनुपात होने से सभी प्राणियों को जीवन के लिए स्वच्छ वायु मिलती रहती है। यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा, यानी इनके जो निश्चित अनुपात है, इसके तहत ही हमें स्वच्छ वायु मिलती रहती है। तो वायुमंडल में हाइड्रोकार्बनिक गैस, विषैले धूल कण, कल कारखानों से निकलने वाले धुओं के कारण जब वायु में अवांछनीय तत्व बढ़ जाते हैं तो प्राकृतिक वायु का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी जब जो वायुमंडल में वायु के स्वच्छ होने का जो अनुपात है, यानी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनका प्रॉपर अनुपात में मिश्रण रहता है, फिर जो हवाएं चलती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होती हैं। इसके विपरीत जब वायु में कल कारखानों से उठने वाले धुएं, विषैले धूल कण, हाइड्रोकार्बन जो गैसें हैं, इन सब का जब अवांछनीय तत्व मिक्स हो जाता है तो वायु का क्या है, जो स्वच्छ वायु का अनुपात है वो बिगड़ जाता है और इससे वायु प्रदूषण होता है। मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं। अगर आप चाय बना रहे हैं और उसमें शक्कर बहुत ज़्यादा होगी तो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, नुकसान भी करेगी ज़्यादा शक्कर। इसी तरह वायुमंडल में भी जब गैसों का अनुपात डिसबैलेंस हो जाता है तब वायु प्रदूषण कहलाता है। तो जो मानव और सभी दूसरे जीवधारियों को बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम सांस ही लेते हैं वायु के थ्रू, ऑक्सीजन मिलता है हमें, तो हम सांस लेते हैं, इस प्रकार हम जीवित हैं। तो जब वायु में ही प्रदूषण हो जाएगा तो इसका सीधा प्रभाव हमारे जीविका पर पड़ेगा, हमारे जीव जंतुओं के, वनस्पतियों के, सबके जीविका पर पड़ेगा, क्योंकि स्वच्छ वायु द्वारा ऑक्सीजन लेकर ही जीवित हैं। तो इसी प्रकार जीव जंतु, वनस्पति, ये सभी स्वच्छ वायु के तहत ही जीवित ऑक्सीजन लेते हैं। तो इन सब का जब प्रतिकूल प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है तो इससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण हो रहा है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो वही हमारे भीतर जाता है, तो इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती है। संसार में जैसे जैसे औद्योगिकरण में वृद्धि हुई, पेट्रोल और डीजल के चलने वाली मशीनों के कार्बनिक धुएं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली दुर्गंध, विषाक्त गैसें और रासायनिक धूलकण से वायु प्रदूषण में तेजी से वृद्धि होने लगी। यही वह दशा है जिसको मानव जीवन को आज बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यानी जो बहुत सारे मशीन, यानी जैसे जैसे औद्योगिकरण यानी डिजिटीकरण हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही, वैसे वैसे भाई मोटर, कार, बाइक, ये सभी भी बढ़ते जा रहे हैं, इन सब का यूजेस भी बढ़ता जा रहा है। तो इनसे जो पेट्रोल और डीजल के जो धुएं निकलते हैं ना, इससे भी वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इससे एयर पोल्यूशन
होता है। तो ये दशा हमारे मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के कारण के बारे में। पहला, रासायनिक उर्वरकों, कागज, चिमनी, सीमेंट, कांच और अनेक दूसरे उद्योगों से ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जिन्हें सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें पैदा होकर वायु में मिल जाती है। सांस लेने के समय यह फेफड़ों में पहुंचकर घातक बीमारी को जन्म देती है। यानी जो ये रासायनिक उर्वरक का ये लोग यूज़ करते हैं, कागज, चीनी, सीमेंट, कांच और भी दूसरे जो उद्योग है, इन सब के लिए जो ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक उर्वरक यूज़ करते हैं। तो इन सब के यूजेस से क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं निकल के ये सब जाके वायु में मिल जाता है और हम जब सांस लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है। इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां भी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार खनिज ईंधनों के दहन से भी कारखाने, बिजलीघर और मोटर गाड़ियां विभिन्न प्रकार के विषैली गैसें और विषैले धूल कण उत्पन्न होते हैं जो वायु में मिलकर ऐसे पदार्थ बनाने लगते हैं जो वायुमंडल के संतुलन को नष्ट कर देते हैं। यानी इन सब के खनिज ईंधनों के दहन से, यानी इन सबको जलाने से भी कारखाने से बहुत ज़्यादा क्या है कि गैसें उठती हैं, उठ के वो जाकर वायु में मिल जाती हैं और ये जो विषैले धूल कण हैं ये वायु को प्रदूषित करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये हमारे फेफड़ों में पहुंचता है और इससे भी बीमारी उत्पन्न होती है। मरे हुए जीव जंतु और मानवों को वायुमंडल में खुला छोड़ देने से अनेक रोगाणु और विषाणु वायु में मिलने लगते हैं। कृषि कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली रासायनिक दवाएं, गैमेक्सिन, एल्ड्रीन आदि के छिड़काव से भी वायुमंडल दूषित होने लगता है। वृक्षों का कटाव वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन छोड़कर वायु को स्वच्छ बनाए रखते हैं। पेड़ों के कटान से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। यानी वायु प्रदूषण होने का बेसिक कारण पेड़ों का कटाव ही है, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये सर्कल ऐसे निरंतर चलता रहता है। जब हम पेड़ों की कटाई कर देंगे तो हमारे वायु को ऑक्सीजन कौन प्रदान करेगा, ये जो मतलब वायु का शुद्धिकरण है ये कैसे होगा। तो पेड़ों के कटने के कारण भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का एक अन्य कारण परमाणु ऊर्जा का बढ़ता हुआ उपयोग है। इसका उपयोग चाहे मशीनों के लिए किया जाए चाहे युद्ध के लिए, इससे उत्पन्न होने वाली रेडियोधर्मी वाली धूल कण वायु में मिलकर वातावरण को दूषित करती है। यानी एटॉमिक एनर्जी जो ये है, इनका चाहे युद्ध के लिए यूज़ किया जाए चाहे किसी कल कारखाने के लिए किया जाए, इनके यूजेस से भी बहुत ज़्यादा जो ये रेडियोधर्मी धूलकण होते हैं वो वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। खानों से निकाले गए पदार्थों से लोहा, जस्ता, सीसा, तांबा जैसी धातुएं बनाने की प्रक्रिया में भट्टियों से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण को उत्पन्न करता है। संसार में तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव के, यानी कारण तो हमने देख लिया कि किन किन कारणों से वायु प्रदूषण हो रहा है। अब बात करते हैं कि इनका प्रभाव किस तरह से पड़ रहा है मानव जीवन पे या फिर जीव जंतुओं पर। तो जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है, प्रकृति के संतुलन बिगड़ने से अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सूखा, भूकंप जैसे प्राकृतिक संकट उत्पन्न होने लगते हैं। फिर कार्बन युक्त धुएं के फैलाव से शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इससे शरीर में रक्त विकार, दमे और सांस की बीमारियां, सिर दर्द, होमोग्लोबिन की अधिकता जैसी बीमारियां होने लगती हैं। यानी सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। इसी प्रकार विषैले धूल कणों से विषाणु में वृद्धि होने लगती है, त्वचा की बीमारियां बढ़ती है, सांस की क्रिया में बाधा पहुंचने लगती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अपच का कारण भी विषाक्त धूल कणों का आमाशय में प्रवेश हो जाना। अपच यानी जो हमें बदहजमी हो जाती है, तो क्या है जो हमारे आमाशय उसमें धूलकण प्रवेश कर जाते हैं, इससे भी खाना हजम नहीं होता है। फिर वायु प्रदूषण से वातावरण में स्थित ओजोन की परत में छिद्र हो जाने से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें जलवायु में परिवर्तन लाकर अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। वायु प्रदूषण के बढ़ने के साथ ही पौधों की प्राकृतिक भोजन मिलने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाने से हरियाली कम होने लगती है। औद्योगिक अवशिष्ट से पैदा होने वाली दुर्गंध बहुत बड़े क्षेत्रों के निवासियों में सांस और पेट की बीमारी उत्पन्न करती है। यानी बेसिकली वायु प्रदूषण से डायरेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं।
यदि वायु प्रदूषण के नियंत्रण की बात करें तो वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि उद्योगों के अवशिष्ट के रूप में निकलने वाले जो दुर्गंध युक्त गंदे पानी है उनकी सफाई की व्यवस्था अलग से की जाए। वाहनों के निर्माण में ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जिससे उसके चलने से कार्बन धुआं ना निकले। और वृक्षारोपण यानी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाए, उसके पेड़ लगाने में बहुत ज़्यादा वृद्धि की जाए। अधिक प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योगों के पास आवासीय क्षेत्र विकसित ना किए जाएं, यानी उन्हें दूर ऐसे सुनसान जगह पे ऐसे कल कारखाने बनाए जाएं। और जनसाधारण में वायु प्रदूषण के लिए जागरूकता पैदा की जाए। मानव अवशेष जो होते हैं और गंदे कूड़े इनको आबादी से दूर फेंकने की व्यवस्था की जाए। और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और वाहनों के मालिकों को दंडित करने का भी सुविधा की जाए। तो ये सभी सुझाव अपनाकर ही वायु प्रदूषण का नियंत्रण पाया जा सकता है। हालांकि भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी नीतियाँ, बहुत सारे कानून बना दिए हैं, ऐसी बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाई हैं जिनके तहत वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा उपाय किए जा रहे हैं, मगर अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। जल एक जीवनदायी तत्व है जिसके बिना किसी भी जीव की अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। संपूर्ण विश्व के लगभग 2/3 हिस्से पर जल है। अनेक भौतिक, प्रौद्योगिक और मानवीय कारणों से जब जल का रूप प्राकृतिक नहीं रह जाता, उसमें गंदे पदार्थ और विषाणुओं की मात्रा बढ़ने लगती है, तब इस दशा को हम प्रदूषण कहते हैं। यानी पानी क्या है? हमारे लिए एक जीवनदायी तत्व है, यानी पानी के द्वारा ही हम जीवित हैं। पानी के बिना हम जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो जिस प्रकार जीवित रहने के लिए वायु बहुत ज़्यादा अहम तत्व है, उसी प्रकार जल भी हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक उत्तरदायी तत्व है। तो जब किसी कारणवश जल में बहुत ज़्यादा विषैले पदार्थ मिक्स हो जाते हैं, तो ये क्या है? ये हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डालते हैं और हमारे अस्तित्व को भी खतरे में ले आते हैं। तो जो ये कारखाने वगैरह हैं, यहाँ से निकला जो गंदा पानी, उसमें पदार्थ बहुत तरह के मिक्स होते हैं, विषाणु की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जब ये सब आकर पानी में मिलते हैं तो इससे जल प्रदूषण होता है। ये सच है कि जल ही मनुष्य का जीवन है और उसके जीवन की रक्षा ही करता है। कहते भी हैं कि जल ही जीवन है। तो जैसे जैसे जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, वैसे ही वैसे हमारे जो जीवन है उस पर खतरा बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के कारण के बारे में। नदियों, झीलों और तालाबों में सीवर के गंदे पानी, कूड़े और मृत जीव जंतुओं को छोड़ने से जल प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। यानी जो नदी है, झील है, तालाब है, इनमें क्या है? सीवर का पानी यानी नाली का पानी, टॉयलेट का पानी, ये सब बहा दिया जाता है। प्लस कूड़े बहकर चले जा रहे हैं, कोई जानवर मर गया है उनको भी क्या है? पानी में बहा दिया जाता है। इस सब के कारण क्या है? वो सड़ गल मर के वो क्या है? पानी को प्रदूषित कर रहा है। तो क्या है? जल प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर है कारखानों के दुर्गंधपूर्ण और गंदे अवशिष्ट को नदियों में मिलाने से जल प्रदूषण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। यानी अवशिष्ट यानी जो वेस्टेज होते हैं उन्हें बहा दिया जाता है नालियों में, वो जाकर नदियों से मिल जाते हैं और इससे जल प्रदूषण होता है। जैसे गंगा यमुना के बीच के क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरक, चमड़े, कीटनाशक दवाई, लौह उद्योग और अनेक दूसरे कारखानों से निकले अवशिष्ट से सभी नदियों का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हुआ है। यानी इन वेस्टेज को बहा दिया जाता है, वो बह कर जाकर नदियों में मिल जाते हैं। इससे क्या है? हमारा जल प्रदूषित हो रहा है और इन्हीं पानी को हम पीते भी हैं, इन्हीं पानी को लाइन पाइप के थ्रू घरों में भेजा भी जाता है। तो क्या है? ये तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं। थर्ड है, आज विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट्स और साबुन का प्रयोग बढ़ने से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। यानी जो हम साबुन, डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, इसका पानी भी तो नाली की तरफ बह कर जाता है। ये पानी कहाँ मिलता है? इसे भी नदी और तालाबों में से जोड़ दिया जाता है। ये भी हमारे जल को प्रदूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आणविक और नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग बढ़ने से रेडियो सक्रिय पदार्थ जल को प्रदूषित करते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का यूज करके भी जल प्रदूषण हो रहा है। वर्षा के साथ खेतों से उर्वरकों और कीटनाशकों दवाओं का एक बड़ा भाग जमीन के अंदर और ऊपर पानी में मिल जाता है। इससे जल प्रदूषण हो रहा है। यानी खेती किसानी को बेहतर करने के लिए उसे कीटनाशक दवाई डाली जाती है, यानी जो कीटों से बचाने के लिए कि उसे जानवर ना खा जाएं, या फिर जो छोटे छोटे मिट्टी में रहने वाले जो जीव
होते हैं वो जड़ों को ना खा जाएं। तो ये सब क्या है, इन सबसे बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की दवाएं डाली जाती है, कीटनाशक पदार्थ डाले जाते हैं। तो ये भी जब बारिश होती है तो बारिश के साथ मिट्टी बह के जाती है, तो जब मिट्टी बह के जाती है तो ये रासायनिक पदार्थ भी बहकर जाकर पानी में मिल जाते हैं। तो ये भी वायु को मतलब जल को प्रदूषित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। नगरों में सीवर लाइनों के टूटने से बहुत विषाक्त पानी जमीन में समा जाने से पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं मिल पाता। सीवर लाइनों को नदियों में मिलने से भी रोगाणुओं में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है, जल प्रदूषण का भारत में मुख्य कारण धार्मिक रूढ़िवादिता है। लोगों का विश्वास है कि गंगा और दूसरी पवित्र नदियों में शव को बहाने से या अस्थियां प्रवाहित करने से व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे विश्वास भी जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो ये सभी कारण क्या है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं जो जल को प्रदूषित करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में, यानी कारण तो हमने देख लिया कि किन कारणों से हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। अब इनका मानव जीवन पर या फिर अन्य जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो पहला है, जल प्रदूषण बढ़ने से तपेदिक, अपच, पीलिया, हैजा, डायरिया और रोगाणु से फैलने से बुखार आदि में वृद्धि होती है, यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, क्योंकि वही पानी लाइन पाइपों के थ्रू मतलब कि प्योरीफाई करके हमारे घर भेजा जाता है, लेकिन उतनी ज़्यादा इस तरह से गुजर कर प्योरीफाई नहीं किया जाता है। इस कारण से हम इन्हीं पानियों का सेवन करते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती है। कारखानों से निकलने वाले दुर्गंध युक्त पदार्थ से मिश्रित जल से सिंचाई करने में भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, मछलियों और अनेक जीव जंतुओं के जीवन पर भी जल प्रदूषण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर जल प्रदूषण बढ़ने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसका भी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी जल प्रदूषण हो चाहे वायु प्रदूषण हो, ये सब केवल मानव जीवन को नहीं बल्कि जो जीव जंतु है, चाहे वो वायु में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे जल में रहने वाले जीवधारी हों, चाहे वनस्पति ही क्यों ना हो, चाहे वो भूमि ही क्यों ना हो, ये सभी जो विषैली पदार्थ है, ये क्या है, ये हमें किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। और केवल मानव जीवन पर नहीं बल्कि अन्य जीव जंतुओं के जीवन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। यदि जल प्रदूषण के नियंत्रण की बात करें तो सर्वप्रथम ये होना चाहिए कि कारखानों से निकलने वाले पानी मतलब गंदे पदार्थ को नदियों में नहीं बहाना चाहिए, और समय समय पर नदियों की सफाई का अभियान भी चलाया जाना चाहिए। फिर घरेलू गंदगी की जो नदियों में फेंकने का चलन है, इसे भी रोकना चाहिए। कूड़े करकट को गड्ढे में ढांकना चाहिए और उसे जला देना चाहिए, ना कि उसे नालियों में बहा दें। फिर सार्वजनिक तालाब, झीलों को समय समय पर सफाई करवाई जाए, जिससे उनके जल में जो गंदगी है वो सब इकट्ठा हो जाए और उसे निकाला जा सके। फिर कारखानों में ऐसे यंत्र लगाने चाहिए जिससे गंदे पानी को शुद्ध पानी में बदला जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे बढ़ रही है तो इनमें भी चेंजेस आने चाहिए। फिर मृत जीवों को नदियों में फेंकने पे भी नियंत्रण लगाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें वगैरह बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, कानून बनाए, लेकिन उनका कठोरता से पालन नहीं हो पा रहा। तो अगर उनका कठोरता से पालन और उनको अच्छे से लागू किया जाए तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी टाइम पर मिलती रहा करें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 कल मैंने डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और हमें कमेंट करके फीडबैक भी दिया कीजिए कि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। अगर कोई गलती है तो आप उसे बता सकते हैं, जिसे मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। किसी और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @edupur27। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।